आज मेरे परिवार में शादी है और सभी लोग शादी की तैयारियों में लगे हुए हैं। शादी में शामिल होने के लिए मैंने अपने कॉलेज से 1 महीने की छुट्टी ली है। मैं वहाँ पर हॉस्टल में रहती थी। आज सुबह से ही मेरे घर में बहुत चहल पहल है। मेरे 5 भाई हैं और सभी भाइयों की शादी हो चुकी है। यह आखिरी भाई था जो सबसे छोटा था, इसकी भी शादी हो गई। मेरे दादाजी जमींदार थे और आसपास के गांव में उनका बहुत सम्मान था। लोग उन्हें देवता की तरह पूजते थे और उनकी सभी बातों को आंख बंद करके मान लेते थे। कई साल पहले दादी जी की मृत्यु हो चुकी थी। मैं अपने सभी भाइयों में सबसे बड़ी थी। मेरी शादी करने की उम्र थी, लेकिन किसी को मेरी चिंता नहीं थी क्योंकि दादाजी ने कहा था कि इसकी शादी के लिए कोई भी रिश्ता न देखा जाए। मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि मेरे दादाजी ऐसा क्यों कह रहे हैं। अगले दिन नई दुल्हन मेरे घर में आई। मेरे दादाजी औरतों का इलाज करते थे और जो भी औरत दादाजी से इलाज करवाती तो वह कुछ महीनों में उम्मीद से हो जाती, और जब भी वह लड़की कमरे से बाहर निकलती वह घबराई हुई होती। मुझे यह समझ में नहीं आता कि आखिर मेरे दादाजी ऐसा क्या करते हैं जो सभी लड़कियां उम्मीद से हो जाती हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ मुझे वापस कॉलेज भी लौटना था। एक दिन मैंने देखा एक लड़की दादाजी के पास इलाज के लिए आई, लेकिन जब वह कमरे से बाहर निकली तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया था और वह घबराई हुई थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? लेकिन उस लड़की ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और चुपचाप चली गई। अब मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं जान कर रहूँगी कि आखिर दादाजी का राज क्या है। अगले दिन जब एक लड़की दादाजी के पास इलाज करवाने आई, उस समय दादाजी घर पर नहीं थे। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी सहेली थी। मैंने पूछा कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? तो उसने बताया कि वह इलाज के लिए आई है। मैंने अपनी सहेली को सब कुछ समझा दिया और खुद उसके कपड़े पहनकर दादाजी के कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद दादाजी भी आ गए। घर के किसी भी सदस्य को दादाजी के कमरे में आने की इजाज़त नहीं थी। मैंने देखा दादाजी के कमरे में चारों तरफ मेरी तस्वीर लगी हुई थी। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी तस्वीर दादाजी के कमरे में क्यों लगी है। कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा था, इसलिए दादाजी मुझे पहचान नहीं सकते थे। मैंने दादाजी से पूछा कि यह तस्वीर किसकी है। उसके बाद दादाजी ने जो कहा उसे सुनकर मेरे सर पर तो पहाड़ ही गिर गया। उन्होंने बताया कि मैं इसके साथ शादी करने वाला हूँ। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि दादाजी की सोच इतनी गिरी हुई है, इसलिए वह मेरी शादी नहीं करते थे। मैंने चुपचाप अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग शुरू कर ली। मैंने उनसे कहा, लेकिन वह तो आपकी नातिन है। इस पर दादाजी ज़ोर से हंसे और बोले, मेरे बेटे ने इस लड़की को गोद लिया था। मैं कुछ भी करके इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। मेरे घर के और गांव के सभी लोग मूर्ख हैं। मैं जैसा कहूँगा वैसा ही मान लेंगे। कोई भी मेरी बात काटने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके बाद दादाजी ने मुझे सब कुछ बताया कि कैसे वह इलाज करने आने वाली औरतों के साथ घिनौना काम करते हैं और उनका वीडियो बनाते हैं और उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। यही वजह थी कि कोई भी लड़की मेरे पूछने पर भी कुछ नहीं बताती थी। मैंने अपने मोबाइल में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। अब दादाजी मेरे साथ भी वही घिनौना काम करने के लिए ज़बरदस्ती करने लगे। मैंने अपनी सेफ्टी के लिए अपने साथ मिर्च पाउडर ले गई थी। मैंने वह मिर्च पाउडर दादाजी के चेहरे पर डाल दिया। दादाजी चीखने चिल्लाने लगे और मैं तुरंत कमरे से बाहर आ गई और बाहर से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। इसके बाद मैंने सारे सबूत पुलिस स्टेशन में दे दिए। दादाजी का बहुत बड़ा गैंग था। पुलिस ने सभी को पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। मेरे पापा ने मेरी शादी बहुत ही अच्छे घर में धूमधाम से कर दी और सभी लोग खुशी से रहने लगे।